अस्सलाम वालेकुम। होटल बुकिंग चाहे वीज़ा प्रोसेस के लिए हो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या ट्रेवल के लिए हो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसी एक कंफर्म होटल बुकिंग कैसे की जाए जो वेरीफाइबल भी हो और बगैर पैसे खर्च किए। किस तरह की होटल बुकिंग पे वीज़ा नहीं लगता और एयरपोर्ट पे भी रोक दिया जाता है। एक वैलिड और एक्सेप्टेबल होटल बुकिंग वीज़ा प्रोसेस के लिए या ट्रेवल के लिए आप खुद कैसे कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको पैसे भी देने नहीं होते। बाहर जाके आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ स्टे करते हैं या कोई दूसरा ऑप्शन है स्टे करने के लिए, तो क्या फिर भी आपको होटल बुकिंग करनी होगी? ये आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फुल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो ज़रूरी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं और एक गलत होटल बुकिंग की वजह से वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है और एयरपोर्ट पे भी रोक दिया जाता है ट्रेवल करते वक्त। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है टूरिज्म के लिए या वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए, और उस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। होटल बुकिंग आजकल हर दूसरे बंदे का मसला है, चाहे वो वीज़ा प्रोसेस के लिए हो या फिर ट्रेवल के लिए। मगर अगर देखा जाए तो होटल बुकिंग करना बहुत ही आसान है बगैर पेमेंट के। मगर होटल बुकिंग करने से पहले इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। होटल बुकिंग आप अगोडा से भी कर सकते हैं, booking.com से भी कर सकते हैं, एक्सपीडिया से भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे दूसरे पोर्टल्स हैं जहां से आप होटल बुकिंग कर सकते हैं बगैर पेमेंट के। बस ज़रूरी ये है कि वो होटल बुकिंग आपकी जेन्युइन कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस के लिए होटल बुकिंग को वेरीफाई किया जाता है। और कुछ केसेस में जब आप ट्रेवल करके जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री करते वक्त इमिग्रेशन आपकी बुकिंग वेरीफाई भी करती है कि वो जेन्युइन है, कंफर्म है या नहीं। होटल बुकिंग आप खुद कैसे कर सकते हैं बगैर पेमेंट के, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, कुछ कंट्रीज पेड होटल बुकिंग मांगते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, जैसे कि मॉरिशस हो गया, जैसे कि रोमानिया हो गया और कुछ और कंट्रीज। ये आप उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन होता है। और कुछ कंट्रीज कुछ केसेस में पेड होटल बुकिंग मांगते हैं जब आप ट्रेवल करके उनके कंट्रीज जाते हैं, वीज़ा प्रोसेस के लिए नहीं, जब आप ट्रेवल करके जाते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कंफर्म होटल बुकिंग और पेड होटल बुकिंग में फ़र्क क्या होता है? नॉर्मली सिर्फ एक कंफर्म होटल बुकिंग आपकी एक वैलिड और जेन्युइन होटल बुकिंग होती है विदाउट पेमेंट, जिसकी पेमेंट आप ऑन अराइवल वहाँ पे पहुँच के करते हैं, और ये बुकिंग वेरीफाइबल होटल बुकिंग होती है। और इस तरह की होटल बुकिंग तकरीबन कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर पेड होटल बुकिंग की बात करें तो ये भी आपकी एक कंफर्म होटल बुकिंग होती है, जेन्युइन होटल बुकिंग होती है, वेरीफाइबल भी होती है, मगर इसके जितनी भी पेमेंट होती है वो सारी पेमेंट आप एडवांस में होटल को पे करते हैं। अगर आप पेड होटल बुकिंग लेते हैं तो फिर उसके टर्म एंड कंडीशंस आप पहले से रीड कर लें कि उसकी रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि बाद में अगर आप किसी भी वजह से वो होटल बुकिंग कैंसिल कराते हैं तो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएं, आपका किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। मगर नॉर्मली कंफर्म, वैलिड और वेरीफाइबल होटल बुकिंग बगैर पेमेंट वाली वीज़ा प्रोसेस के लिए चल जाती है। पेड होटल बुकिंग हर कंट्री के लिए लाजमी नहीं चाहिए होती है, चाहे वो वीज़ा प्रोसेस के लिए या ट्रेवल के लिए। बस आपकी बुकिंग कंफर्म्ड हो, जेन्युइन हो और वेरीफाइबल हो। साथ साथ आपके साथ ये शेयर करता चलूं कि कुछ लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के पास स्टे करते हैं या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है वहाँ पे स्टे करने के लिए, तो इस सिचुएशन में क्या इनको होटल बुकिंग चाहिए होती है? तो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको होटल बुकिंग करना लाजमी होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाके आप उस होटल में स्टे करते हैं या फ्रेंड्स और फैमिली के पास स्टे करते हैं या कोई आपके पास और ऑप्शन होता है। तो अगर आप उस होटल बुकिंग को वहाँ पे जाके यूज़ नहीं करते तो इस सिचुएशन में आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या ये होटल बुकिंग खुद भी कैंसिल हो जाती है।
अभी मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे एक वैलिड और कंफर्म्ड और वेरीफाई होटल बुकिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा बगैर पेमेंट के, जो कंफर्म भी होगी, जेन्युइन भी होगी। अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो वो वेरीफाई भी हो जाएगी। और नॉर्मली ऐसी होटल बुकिंग ही चाहिए होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए और ट्रेवल के लिए। ऐसे काफ़ी पोर्टल्स हैं जहां पे होटल बुकिंग आप कर सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए मैं यूज़ करूंगा अगोडा का पोर्टल। और होटल बुकिंग करने से पहले आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप ढूंढते रहेंगे कि ऐसे ऑप्शन आपको फिर नहीं मिलेंगे। ऐसी बुकिंग जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बगैर की जाती हो, या ऐसी बुकिंग जिसके चार्जेस सबसे कम हो, और लिस्ट में आपको होटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस ये तमाम चीज़ें दिखाता है, तो उसको आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ होटल बुक करना होता है वीज़ा प्रोसेस के लिए, जो रिकमेंडेड होता है। गेस्ट हाउस, हॉस्टल या इस तरीके की बुकिंग नहीं देनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर हम गूगल करते हैं अगोडा तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। यहाँ से हम इस वेबसाइट को ओपन कर देंगे तो ये अगोडा की वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। आप अपने हिसाब से सिटी सिलेक्ट करें। मैं समझाने के लिए यहाँ से चूज़ करूँगा इस्तांबुल। आप अपने हिसाब से डेट्स जो है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से कोई भी डेट्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कितने रूम्स चाहिए, कितने एडल्ट्स हैं, कितने बच्चे हैं, मैं यहाँ से चूज़ करूँगा 1 रूम, 1 एडल्ट और 0 चिल्ड्रेन, और इसको हम यहाँ से सर्च कर लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी। इसमें होटल्स भी होंगे, गेस्ट हाउसेस भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, हॉस्टल्स भी हो सकते हैं, और इनकी पेमेंट ऑन अराइवल भी हो सकती है, कार्ड की पेमेंट भी हो सकती है, विदाउट कार्ड भी हो सकती है। मगर हमें चाहिए वो प्रॉपर्टीज़ जिसकी पेमेंट विदाउट क्रेडिट कार्ड हो, तो हम यहाँ से पेमेंट मेथड से सिलेक्ट करेंगे बुक विदाउट क्रेडिट कार्ड। अब हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं जिसकी बुकिंग हम विदाउट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, मगर इसमें हॉस्टल्स भी हैं, इसमें गेस्ट हाउसेस भी हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे होटल। तो अब हमारे पास होटल्स की लिस्ट आ गई। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लोएस्ट प्राइस। इससे ये होगा कि जो सस्ते होटल्स होंगे उसकी लिस्ट ऊपर आ जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आगे चल के इस होटल में हम स्टे करते हैं तो हमारे पास एक सस्ता होटल होगा। तो इस होटल को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और इसको बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बुक नाउ पे। अब हमारे पास बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने नाम देना है पासपोर्ट के हिसाब से, और उसके बाद आपने अपना रियल ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि वहाँ पे आएगा आपका होटल का वाउचर। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी रखना है, अदरवाइज जिस कंट्री में आप रहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे बुक नाउ पे। अब हमारी होटल बुकिंग जो है वो हो चुकी है और वाउचर हमारी ईमेल पे आ चुका है। अगोडा की होटल बुकिंग आप ईमेल से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की दिखती है। इस पे आपको होटल बुकिंग, होटल रेफरेंस नंबर ये आपको मिलते हैं। जो वेरिफिकेशन करते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन होती है। आपका नाम लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान था। अगर आप किसी दूसरे कंट्री रहते हैं तो वो आप चूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी में आपके होटल नेम, उसके बाद एड्रेस। एड्रेस के नीचे यहाँ पे एक फ़ोन नंबर मेंशन होता है, जो कुछ होटल्स देते हैं, कुछ होटल्स नहीं देते। तो अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं है एड्रेस के नीचे तो फिर इस होटल को आप गूगल करके फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं, फिर वो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं।